My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about chapter first, matter in our surroundings. इसमें इन टेस्ट क्वेश्चन जो भी है उसके आंसर तो पेज 3 क्वेश्चन जो है ये पेज 3 के हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. सिलेक्ट करना है इसमें मैटर कौन कौन सा है. चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल एंड परफ्यूम. तो यार मैटर्स क्या क्या मैटर्स हैं इसमें सिलेक्ट करेंगे. चेयर, एयर, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम. ये सभी मैटर हैं क्योंकि ये इनमें मास है एंड ये ऑक्यूपाइज स्पेस, स्थान घेरते हैं, वॉल्यूम है इनमें. क्वेश्चन 2, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. देखिए ऐसा इसमें जो हॉट फूड होता है उसकी स्मेल दूर तक जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स हॉट होते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी मोर होती है. काइनेटिक एनर्जी मोर है इसलिए वो दूर तक चले जाते हैं. आंसर, पार्टिकल्स ऑफ hot sizzling food possess a large kinetic energy and diffuse in air rapidly and reaches several meters away, whereas the particles of cold food possesses less kinetic energy and are not able to reach several meters away. तो यहाँ पर जो है मुख्य क्या है, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक जो हॉट फूड है उसकी जो स्मेल है उसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक है, उसके पार्टिकल्स उसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक है इसलिए वो दूर तक पहुंच जाते हैं. थर्ड, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर एंड ए स्विमिंग पूल. इन ए स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. देखिए जब तैरते हैं तो उस समय जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है उनको हम आसानी से हटा सकते हैं. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है. देर आर स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. क्या स्पेस होता है उनके बीच में, स्पेस. फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर. मैटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. क्या है, स्पेस होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस. सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. लगातार घूमते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग. थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है. ये क्वेश्चन आगे जो है पेज 6 के एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th पेज 6. देखिए, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी. तो यहाँ पर डेफिनेशन डेंसिटी की, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. इनको अरेंज करना है किसके आधार पर, इंक्रीजिंग डेंसिटी. Arrangement of substance in increasing order of density. Air less than exhaust from chimneys. अब यहाँ पर देखिए जो एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. जब चिमनी से स्मोक वगैरह निकलता है तो उससे जो है वो एयर में अपर साइड ऊपर की ओर चला जाता है. इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है. तो इसमें देखेंगे यहाँ पर ये दिया हुआ है, दोनों इसमें आंसर हैं कि एयर लेस देन एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑफ चिमनीज, क्योंकि इसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं. इसके लिए यहाँ पर जो है जब कोल्ड हो जाएगा तो उसको हम देखेंगे कि ये पार्टिकल्स जो है डाउन हो जाते हैं. तो यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी अधिक मानी गई है. एंड इसकी लेस देन
cotton density of cotton less than water, and water density of water is less than honey, and density of honey less than chalk, and density of chalk is less than iron. तो यहाँ पर जो है आयरन की डेंसिटी जो है सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए दूसरा इसका आंसर जो है इसी एग्जस्ट फ्रॉम चिमनीज एंड एयर। अब देखिए अब ये कहा जाता है कि एयर जो है, एयर में जब एग्जस्ट फ्रॉम चिमनीज स्मोक वगैरह निकलता है तो वह डेंसिटी उसकी कम होती है, हॉट होता है, तो अपर साइड में चला जाता है। तो यहाँ पर इसकी लेस मानी गई है। उसके बाद में एयर, और एयर से अधिक जो है उसमें कॉटन, और डेंसिटी ऑफ कॉटन इज लेस देन वाटर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर लेस देन हनी, एंड डेंसिटी ऑफ हनी लेस देन चॉक, डेंसिटी ऑफ चॉक लेस देन आयरन। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कॉटन से अधिक वाटर में डेंसिटी है, वाटर से अधिक हनी में डेंसिटी है, और हनी से अधिक चॉक में, और चॉक से अधिक जो है इसमें डेंसिटी है आयरन में। तो आयरन में सबसे अधिक डेंसिटी है, तो इंक्रीज ऑर्डर। सेकेंड है टेबलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पर मैटर कौन कौन सी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसमें देखना है। कुछ पॉइंट हैं उनके आधार पर हम देखेंगे। रिजिडिटी, हाईली रिजिड, मतलब ये दृढ़ होते हैं। सॉलिड कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, दृढ़ता अधिक होती है। लिक्विड ये वेरी लेस रिजिड, एंड गैसेस नॉट रिजिड, इनमें कोई कठोरता ही नहीं होती है, समझे। हाँ, नेक्स्ट है कॉम्प्रेसिबिलिटी, कितना दबा सकते हैं, कॉम्प्रेस कर, संपीड़ित कर सकते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, बहुत कम होती है, नाम मात्र को, सॉलिड को, इसमें जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए ये है, ये सॉलिड है, इसको हम कितना दबा सकते हैं, इसका दबाएंगे कस के नहीं दबता है, तो ये क्या है, इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत कम है। जब तुम देखा होगा कि गैस जो है उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। एक सिलेंडर में गैस 1 kg से लेकर के 14 kg तक दबा दबा के, यानी प्रेशर बढ़ा के बढ़ जाती है। इसी प्रकार से लिक्विड में भी जो है ये लो है, और गैसेस में हाई है, और बीच में सॉलिड में बिल्कुल नाम मात्र को, न के बराबर। फ्लूइडिबिलिटी, बहने का गुण है। फ्लूइडिबिलिटी क्या है, फ्लूइडिटी, बहने का गुण। डू नॉट फ्लो, नहीं बहते। फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, तुमने देखा होगा कि जो रिवर्स हैं वो अपर साइड से लोअर साइड की तरफ जो आती है। इसी प्रकार से कैनाल्स वगैरह इनका पानी में जो है अप से लोअर की तरफ बहता है। तो फ्लू, ये लिक्विड जो है फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, और इसमें फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस तो देखा सिलेंडर का थोड़ा नोक पुश करते हैं, एकदम गैस निकलती पड़ती है, तो फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। डिफरेंस, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर्स, अंडरस्टैंड, डू नॉट नीड कंटेनर टू कंटेन देम, इसको जो है कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती सॉलिड्स को। लिक्विड्स नीड कंटेनर टू कंटेन देम, इसमें जैसे मिल्क वगैरह इसको जो रखने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ती है। नीड कंटेनर ऑफ टू फिल देम, इसमें गैस को सिलेंडर वगैरह की कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। शेप, डेफिनेट शेप, देखिए इसमें जो है इसकी डेफिनेट शेप है, ठीक, ये डेफिनेट शेप। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं उसी शेप हो जाती है। जैसे मान लीजिए पॉट में रखते हैं, गिलास में रखते हैं तो गिलास की शेप, थाली में रखते हैं तो थाली की शेप हो जाएगी, समझे। तो इसकी जो है शेप, क्योंकि इसके जो स्पीड पार्टिकल्स होते हैं वो कम अट्रैक्शन होता है उनमें। जैसे ये वाटर है, देखिए वाटर है, तो वाटर में जो ये जिस शेप में जिसमें रख दें हम, पॉट में रख दें, मान लीजिए थाली में रख दें, थाली की शेप हो जाएगी, या गिलास में रख दें तो गिलास की शेप हो जाएगी, जिसमें रखें, कप में रखें तो कप की शेप हो जाएगी। इसी प्रकार से मिल्क, पेट्रोल वगैरह इनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती है, नॉट हैव डेफिनेट शेप। इसी प्रकार से गैसेस में भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें, गैस में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम।
नेक्स्ट है डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, लिक्विड्स लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड गैसेस लीस्ट डेंसर, कैसे लीस्ट डेंसर। नेक्स्ट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, गैसेस टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसका पूरा वॉल्यूम जो है 1 लीटर है तो भी ये पूरा वॉल्यूम होगा उसका कंटेनर का, 2 लीटर है तो भी, तो ये वो कॉम्प्रेस्ड होती जाएगी, लेकिन ये जो है पूरा ही कंटेनर फिलअप करेगी जैसे सिलेंडर वगैरह उसमें। नेक्स्ट है डिफ्यूजन, जनरली डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड्स जो है वो डिफ्यूज नहीं होते, लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली, धीरे धीरे जो है डिफ्यूज होते हैं, और गैसेस डिफ्यूज रैपिडली, गैसेस डिफ्यूज रैपिडली, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई धूप बत्ती वगैरह जलाएं तो उसकी जो है स्मेल पूरे कमरे में तुरंत भर जाएगी, तो ये क्या है डिफ्यूज रैपिडली। फ्री सरफेसेस, एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, ये सॉलिड है, सॉलिड देखिए सॉलिड है, इसमें कोई भी सरफेस सब फ्री सरफेस है, कोई बाउंडेड नहीं है। हाँ, इसमें जो है इसको जो है एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस हो गया। अब लिक्विड्स में ओनली वन सरफेस, वन फ्री सरफेस, एक ही फ्री सरफेस होती है, और जो है इसको जो है रखने के लिए एक ही फ्री सरफेस है जिससे फिलअप कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बीकर में ये वाटर है तो अपर साइड में ये वाटर जो बीकर है वो खुला हुआ है, तो आसानी से इसमें जो रख सकता है, लेकिन हम दूसरी इसको सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, तो एक ही सरफेस की फ्री है। एंड गैसेस नॉट फ्री सरफेस, नॉट फ्री सरफेस, कोई फ्री सरफेस नहीं है, गैस को रखने के लिए हमको सिलेंडर की जरूरत पड़ती है जो चारों तरफ से बंद रहता है। यू अंडरस्टैंड? तो ये डिफरेंसेस हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जो है पार्टिकल्स वेरी डेंसर होते हैं, पास होते हैं, अट्रैक्शन अधिक होता है। लिक्विड्स में ये थोड़ी लूज होते हैं और इनका अट्रैक्शन कम होता है। गैसेस में तो बिल्कुल लूज होते हैं और इनमें नो अट्रैक्शन। Question 2. Comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. Number 1, rigidity. तो इसमें जो है rigidity में ये क्या है? कड़ापन है, कठोरता, जड़ता, जिसे दृढ़ता कहते हैं। ये दृढ़ जो सॉलिड होते क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स is called as rigidity, दृढ़ता। Solids being highly rigid cannot be easily deformed. Solid जो है ये आसानी से डिफॉर्म नहीं किए जाते हैं, काफ़ी ये रिजिड कठोर होते हैं। जैसे ये मान लीजिए काफ़ी इसकी जो है टाइट है, कठोर है, ये इसी प्रकार से सॉलिड ये जो है कैसा है? रिजिड है, इसको बोलेंगे रिजिडिटी, कठोरता या दृढ़ता। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कॉम्प्रेसिबिलिटी, संपीड़ता, दबाना। द टेंडेंसी टू गेट कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड दबा करके, डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्या है? डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। इट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसको अधिक से अधिक दबाया जा सके, कितना दबाया जा सकता है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी है। सॉलिड को नहीं दबाया जा सकता है, समझे? गैसेस आर मोर कॉम्प्रेसिबल, गैसेस क्या है? आर मोर कॉम्प्रेसिबल देन लिक्विड्स। सॉलिड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, सॉलिड को जो है कॉम्प्रेस नहीं कर सकते जाते। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी, बहने का गुण, तरलता जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तरलता, बहने का गुण। तो देखा होगा वाटर जो है वो गिरने पर बह जाता है, लिक्विड जैसे कि मिल्क है ये भी बह जाता है, पेट्रोल, डीजल सभी बहने गुण है। The tendency to flow is called fluidity. Understand? Tendency to flow is called fluidity. Since liquids and gases flow, they are called fluids. तो fluidity जो है ये फ्लो होने की टेंडेंसी है। लिक्विड्स भी बहते हैं एंड गैसेस भी फ्लो होती है। तुम देखा होगा गैस जो है फ्लो करती है इधर से उधर। एयर तुम देखा आंधी तूफान वगैरह आते हैं, इसमें क्या होता है? ये फ्लूइडिटी है, एक स्थान से दूसरे स्थान को बह जाना। नेक्स्ट पॉइंट, फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, गैस कंटेनर भरना।
सिंस नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, नहीं होता है, एंड मॉलिक्यूल्स पजेस हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी एंड रैंडमली मूव in all directions, so gases fill the whole space available in the container available in the container। तो इस प्रकार से गैस जो है हम किसी कंटेनर में, सिलेंडर में रखते हैं तो पूरा ही कंटेनर जो वो फिलअप हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? समझिए अच्छी तरह से। शेप, अब देखिए शेप, ध्यान कीजिए, शेप आकृति। सॉलिड्स है मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स, देयरफॉर दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है। क्यों? इंटर पार्टिकल फोर्स जो अधिक, अट्रैक्शन अधिक है। शेप एंड साइज, फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप एंड साइज। वाइल ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल फोर्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड और गैस की फिक्स्ड शेप नहीं होती है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पजेस्ड बाई पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन, किसके द्वारा? मोशन, इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। तो गैस में जो है उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। नेक्स्ट है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव मोर डेंसिटी, सॉलिड्स में डेंसिटी अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, गिव रीजंस। A gas fills completely the vessel in which it is kept। गैस जो है जिस सिलेंडर में कैप्ट की जाती है पूरा का पूरा भर जाता है। क्यों? ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, हाई काइनेटिक एनर्जी मीन्स स्पीड, एंड लार्ज इंटर मॉलिकुलर स्पेस। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जिसमें हम गैस को रखते हैं पूरा ही सिलेंडर जो है वो गैस से भर जाता है, क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स में इधर उधर रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। चाहे 1 kg गैस एक सिलेंडर में हो तो भी भर जाएगा, 10 kg हो तो भी पूरा भरेगा। नेक्स्ट है बी। ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में गैस रखी जाती है उसकी बॉल्स पर प्रेशर डालती है। तुमने देखा होगा कि जो कि सिलेंडर है उसकी बॉल्स पर प्रेशर पड़ता रहता है। ऐसे ही तुम्हारी साइकिल का ट्यूब जो है, वाहन का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का जो ट्यूब होता है उस ट्यूब में हवा भरी जाती है। तो हवा जो होती है उसकी बॉल्स हैं ट्यूब की, उस पर जो है प्रेशर पड़ता रहता है और अधिक हवा भरने से ट्यूब फट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर पड़ता है। हाँ नेक्स्ट, सिंस द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव हाई रैंडम स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस, देयरफॉर व्हेन दे हिट द वॉल ऑफ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर। तो इसकी जो मोशन होती है, मूवमेंट होता रहता है पार्टिकल्स का, और ये पार्टिकल जो है वो बॉल से टकराते रहते हैं। जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर से टकराते रहेंगे, टकराएंगे तो प्रेशर पड़ेगा। तो ये जो है क्या है? एक्सर्ट प्रेशर। देखिए माइंड को अभी थोड़ा इसको समझने में लगा दीजिए, इधर उधर अभी माइंड कहीं न घूमे, समझने में, और खुद भी उसका आंसर थिंक करेंगे, सोचेंगे। ये वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल है, अलमारी है, चेयर है, इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? ब्रिक है, इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? समझिए। ये वुडन टेबल है फिक्स्ड वॉल्यूम। इन सभी का क्या होता है? सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप एंड साइज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए सॉलिड। तो इसको जो क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। इसको जो है सॉलिड कहा जाता है। तो जो भी सॉलिड है उनमें क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, सो दीज आर कॉल्ड सॉलिड। इसी प्रकार वुडन टेबल क्या है? सॉलिड है। डी,
we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a कराटे एक्सपर्ट। मतलब हम एयर में तो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, आसानी से अपने हाथों को लहरा सकते हैं, लेकिन जब वुडन ब्लॉक रखे हो उसमें नहीं लहरा सकते हैं। क्यों? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर गैस हैव वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें जो है स्पेस तो बहुत होता है गैस के पार्टिकल्स में, लेकिन उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता, नहीं होता। हैंस वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर, whereas the intermolecular spaces between the molecules of solid are very small and intermolecular forces are very large। जो वुडन है या ब्रिक है, इनमें जो है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत अधिक होता है, स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। Hence a lot of force is needed to separate the molecules of a solid and we need karate expert to break। उसको तोड़ने के लिए हमको कराटे एक्सपर्ट चाहिए, समझे, जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी या गैस है, एयर है, इनको तो हम आसानी से हटा सकते हैं और सॉलिड को नहीं हटा सकते, क्योंकि उनमें मोर अट्रैक्शन होता है। ए ब्लॉक ऑफ वुड, तो उसमें जो है ज़्यादा एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तभी हम उसको वुडन को हटा पाएंगे, तोड़ पाएंगे। Question 4. Liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why। तुम देखा होगा कि जब ये आइस को हम वाटर में डाल देते हैं तो वो तैरती रहती है। तुमने बहुत से ग्लेशियर्स नाम सुनी होगी, बर्फ तैरती है। क्यों तैरती है? उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, उसका स्पेस से उसकी बनावट हो जाती है, उसके बीच में पार्टिकल में स्पेस अधिक हो जाता है, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड। वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, क्या है? वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, सो आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, इट हैज ए लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस, आइस हैज मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू वाटर। आइस का जो वॉल्यूम जो है वो अधिक हो जाता है वाटर से, दस बीइंग लाइटर, और जब वॉल्यूम अधिक है तो वो हल्का होगा। ड्यू टू लोअर डेंसिटी आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट है पेज 9, पेज 9। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। देखिए हम जो है टेम्परेचर जो है सेल्सियस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ये तो यहाँ पर जो है ये सेल्सियस स्केल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब ये केल्विन है, इसमें केल्विन, केल्विन को सेल्सियस में नापते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे? अंडरस्टैंड। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए केल्विन -273, -273, तो जो भी टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 -273, इसको माइनस कर देंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना माइनस किया? 273। अंडरस्टैंड, 273 माइनस करेंगे हम केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट बी, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 573 -273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस कर दिया इसको, कितना आया? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपने ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत से करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड? हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है वो बॉयल करने लगता है, और ये 100 से अधिक है, 250 है, तो वाटर इज इन गैसियस स्टेट। किसमें होगा? गैसियस स्टेट, स्टीम एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडरस्टैंड। वाटर इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड एज वेल एज
गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही कंडीशन, वाटर भी है और वो इसमें वेपर्स में भी चेंज हो रहा है, तो गैस स्टेट में भी है। क्वेश्चन 3, फॉर एनी सबस्टेंस व्हाई डज ए टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। एक स्टेट, जैसे मान लीजिए हम सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में जब चेंज होता है या लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? आंसर, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट heat given to a substance is used to overcome interparticle force